हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बोध को सबके सामने लाने का काम सबसे पहले नानाजी ने कर दिया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का भारत, विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बनाने का संकल्प इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है। और इसलिए मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य परिवर्तन का करने का काम हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी के नेतृत्व में चल रहा है। आप परिवर्तन देखेंगे, एक समय कभी किसी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होते थे तो ऐसा लगता था कि भारत में दीक्षांत समारोह नहीं हो रहा है, किसी यूरोपियन देश में दीक्षांत समारोह हो रहा है। ये भारतीय परिवेश में दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करने के लिए हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने जो पहल की है, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी सभ्यता के अनुरूप है। और इसलिए भारत का निर्माण भी भारत केंद्रित शिक्षा से, हर कार्य में, हर चीज में भारत केंद्र में रखते हुए देश की शिक्षा नीति बनाने का काम और उसका क्रियान्वयन का काम तेज गति के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में शिक्षा नीति क्रियान्वयन करने में अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के प्रश्नों का समाधान करने का काम भी भारत भूमि से होने वाला है। और इसलिए वीडियो पूरा करने के लिए एक संकल्प है, यह देश दुनिया का सबसे देश बने। इससे विकसित भारत, आजादी का 100 वर्ष जब पूरे हो तब विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। लेकिन संकल्प विकसित भारत कहीं नहीं करेंगे। हम ऊर्जा और खाद्यान्न के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम 2047 तक आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, लेकिन दुनिया के भी कई देशों को ऊर्जा देने वाला देश बनने का सामर्थ्य खड़ा करने का काम देश की सरकार के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। और एक बहुत बड़ा काम, लोग कहते हैं कि भारत कभी खाद्यान्न के लिए दुनिया के देशों से कटोरा बांध लेकर के जाता था और खाद्यान्न लेता था। आज भारत अपना देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन 2047 में हम केवल अपने देश के लोगों की भूख मिटाने वाला देश नहीं, हम दुनिया के देशों के लोगों की भी भूख मिटाने का सामर्थ्य रखने वाला देश बनेंगे। और ऐसा बन सकते हैं क्योंकि हम सब लोग ज्यादातर चित्रकूट धाम भगवान राम से जुड़ा स्थान है। और महाराज तुलसीदास जी ने जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबका नामकरण हो रहा था, नामकरण के समय राम जी के लिए कुछ लिखा, लक्ष्मण जी के लिखा, शत्रुघ्न के लिखा, लेकिन भरत जी के लिए जो लिखा है वो हम सबकी प्रेरणा बनने वाला है। भरत जी के लिए लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत सोई। हे राजा दशरथ, ये जो आपके बेटे हैं जिनका नाम भरत होगा, ये भविष्य में विश्व का भरण पोषण करेंगे। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने, महाराज ने जो लिखा है, लेकिन भरत जी ने अपने जीवन काल में जब दुनिया में अकाल पड़ा तो दुनिया के लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया था। भारत भी इस चौपाई से, तुलसीदास महाराज की चौपाई से प्रेरणा लेकर के भारत के किसान भी 2047 में विश्व का भरण पोषण करने वाला देश बनाने का सामर्थ्य वाला देश बना देंगे। ये शक्तिशाली भारत की पहचान होगी, विश्वगुरु भारत की भी पहचान होगी। आज जिन हमारे विद्यार्थी साथियों ने विभिन्न प्रकार की उपाधि प्राप्त की है, मेहनत परिश्रम किया है, मैं समझता हूँ उनके जीवन को आगे बढ़ने का एक उन्होंने कड़ी आगे बढ़ाया, कदम आगे बढ़ाया है। उनको अनंत शुभकामनाएं, बधाई है। लेकिन जिस भूमि से आपने उपाधि प्राप्त की है, इस भूमि की महक में, सुगंध में भगवान राम का चरित्र स्थापित है। और उसके बाद में कई संतों का और राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख का भी इस भूमि के सुगंध में महक में आता है।
और इसलिए उन महापुरुषों का स्मरण करते हुए इस धरती का कर्ज उतारने का भाव अपने जीवन में हमेशा बना रहे। जिस मिट्टी में पैदा हुए उस मिट्टी के लिए कुछ कर्ज है। जिस विश्वविद्यालय में पढ़े, जिस विद्यालय में पढ़े, जिस महाविद्यालय में पढ़े, उसका भी हम पर कर्ज है। और जिस समाज से हमने बोलना सीखना सीखा है, जिस संस्कृति से हमने कुछ प्राप्त किया है, उसका भी हम पर कर्ज है। ये कर्ज उतारने की अब सबको आवश्यकता होती है और हम हमेशा जीवन पर्यंत तक ये कर्ज उतारने का भाव अपने में धारण करते रहे तो निश्चित रूप से आपका जीवन उपलब्धिकारक होगा, मंगलमय होगा और समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए आपका समय लगने वाला है। ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं आप सबको अनंत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी साथियों को भी मंगल कामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच से महामहिम से निवेदन करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पुस्तकों का विमोचन करने का कष्ट करें। सबसे पहले प्रोफेसर रमेश चंद्र त्रिपाठी जी, इनकी पुस्तक का शीर्षक है डायमेंशंस ऑफ लाइफ साइंसेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रोफेसर रमेश चंद्र त्रिपाठी जी की पुस्तक का विमोचन करते हुए महामहिम के हाथ से चिटक और गई माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमारे विद्यालय ग्रुप, इसके साथ डॉक्टर उमेश कुमार की पुस्तक इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन एनवायरमेंट रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद करेंगे उमेश कुमार शुक्ल की पुस्तक इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, डॉक्टर उमेश कुमार। हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के गुरु माननीय मिश्रा सर, हमारे प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री महोदय, इसके पश्चात जय खेती डॉक्टर उमाशंकर जी, कृपया पुस्तक विमोचन के पश्चात से अपना स्थान ग्रहण कर लें। उमाशंकर जी, हम बधाई देते हैं कि पुस्तकें हैं। उमाशंकर जी जैविक खेती, एक की पुस्तक इसके पश्चात अभय कुमार वर्मा मानव सभ्यता के आप अभय वर्मा मानव सभ्यता और चित्रकूट। अभय वर्मा वो बैठे थे ना अभी। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव रिमोट एंड बिहेवियर, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ये है राकेश एवं श्रीवास्तव। बिहेवियर, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव के आगे संबंधित पुस्तक है। माननीय शिक्षा मंत्री जी और कुलगुरु महोदय पुस्तकों का विमोचन करते हुए